बहुत समय पहले हिमालय की एक गहरी घाटी में एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग सरल, ईमानदार और मेहनती थे, लेकिन वर्षों से एक समस्या ने उनका चैन छीन लिया था। हर अमावस्या की रात गांव पर एक दुष्ट आत्मा का साया मंडराता। वह आत्मा न केवल पशुओं को मार डालती, बल्कि लोगों के सपनों तक में घुसकर भय और पीड़ा फैलाती थी। धीरे धीरे गांव खाली होने लगा, क्योंकि कोई भी उसकी शक्ति के सामने टिक नहीं पाता था। इन्हीं दिनों वहां एक साधु पहुंचे। उनका नाम अनंतगिरी था। साधु शांत स्वभाव के, ज्ञान और तपस्या में लीन रहते थे। जब उन्होंने गांव वालों से उनकी पीड़ा सुनी तो उन्होंने वचन दिया, जब तक यह आत्मा शांत नहीं होगी मैं यहां से नहीं जाऊंगा। गांव वाले भयभीत होकर बोले, महात्मा, उस आत्मा ने अब तक कई वीरों को मार गिराया है। वह साधारण दुष्ट नहीं, वर्षों के श्राप से उपजी हुई शक्ति है। साधु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, श्राप हो या शक्ति, सत्य और धैर्य के सामने उसका कोई अस्तित्व नहीं। गांव वालों ने साधु को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे दृढ़ रहे। उन्होंने एक सूनी गुफा को अपना निवास बनाया और वहां प्रतिदिन ध्यान, जप और साधना करने लगे। दिन बीतते गए। आत्मा को यह सहन न हुआ कि कोई उसकी सत्ता को चुनौती दे रहा है। एक रात जब अमावस्या का अंधकार फैल चुका था, आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें अंगारे जैसी, आवाज गर्जन जैसी और शरीर धुएं से बना हुआ। उसने गुफा के बाहर खड़े होकर साधु से कहा, तेरा साहस सराहनीय है, पर तू जानता नहीं कि किससे टकरा रहा है। मैं इस भूमि की स्वामिनी हूं, मुझे रोकने वाला अभी तक कोई नहीं जन्मा। साधु ने ध्यान की मुद्रा से आंखें खोलीं और शांत स्वर में बोले, स्वामिनी, केवल परमात्मा है। तू भय और छल की उपज है। तेरी शक्ति तभी तक है जब तक लोग तुझसे डरते हैं। आज यह भय समाप्त होगा। आत्मा ने क्रोध से चिल्लाते हुए प्रहार किया। हवा कांप उठी, गुफा की दीवारें टूटने लगीं, लेकिन साधु स्थिर रहे। उन्होंने मन ही मन मंत्रों का जप किया। उनके चारों ओर एक उज्ज्वल आभा फैलने लगी। आत्मा ने कई बार आक्रमण किया, पर हर बार उसका वार उस प्रकाश में समा जाता। साधु बोले, तू शक्ति है, पर दिशा भटकी हुई। यदि चाहे तो शांति में लौट सकती है, अन्यथा तुझे इसी क्षण समाप्त होना होगा। आत्मा व्यंग्यात्मक हंसी हंसने लगी। उसने कहा, मैं नष्ट नहीं हो सकती, मैं तो मनुष्य के भीतर के भय और लालच से जन्मी हूं। साधु ने उत्तर दिया, सही कहा, पर जिस क्षण मनुष्य अपने भीतर का भय जीत लेगा, तू स्वयं मिट जाएगी। इतना कहते ही उन्होंने गहरी ध्यानावस्था में प्रवेश किया और अपनी सारी तपस्या की ऊर्जा एकत्र की। मंत्रोच्चार की गूंज से वातावरण भर गया।